कॉल इसीलिए बोल रहा हूँ चूंकि उस बंदे ने मेरी बहन की हत्या की है। उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैंने ये शादी धूमधाम से किया था। जो मेरी क्षमता थी, जल्दबाजी में आप पर 3-4 करोड़ रुपए खर्च करके शादी किया था। मेरे साथ प्रेजेंट में मेरे पे 2-3 बार हमला हो चुका है। यही मांग करते हैं कि मेरी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और दहेज के लोभियों ने मार डाला। ये आरोप लगाया गया है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और दहेज लोभियों, पति, सास, ससुर, मध्यस्थ एवं लड़के के नाना द्वारा साजिशन हत्या का शिकार हो गई खुशबू सिंह। ये खबर जो है वो कुछ समय पहले की है। 26 दिसंबर को एक लड़की जिसकी शादी होती है और उसके बाद उसे दहेज के लालच में उसी के ससुराल वाले मार डालते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज इनके भाई सामने आए हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। क्या परेशानी ये फिलहाल हाँ हमारी बहन का मामला है। ये हाँ हमारी छोटी बहन खुशबू सिंह की हत्या 26 दिसंबर 2025 को ये उससे ससुराल वाले ये मतलब खुशबू सिंह के पति, सास, ससुर, मध्यस्थ व ये हमारे जो बहनोई थे, बहनोई के नाना के द्वारा ये आपका किया गया है। उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। प्रशासन भी इस मामले में फिलहाल अभी तक आपका कोई भी अब तक ये अच्छा कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे जो हमारे शो कॉल बहनोई थे, मैं शो कॉल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस बंदे ने मेरी बहन की हत्या की है और उसके परिवार वालों ने। जो हमारा बहनोई और उसके सास, ससुर, मध्यस्थ और लड़के थे, नाना जी जो थे, उन्होंने मिल करके मेरी बहन की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि मल्टीपल इंजरी हैव बीन फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ डिकीज, 50 ml of viscous fluid have been found on the body of deceased. फोरेंसिक एंड लेबोरेटरी की रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। वो चीज़ भी ये आप लोग जान सकते हैं। ये लोगों ने मेरी बहन की हत्या की है। मैंने ये शादी धूमधाम से किया था। जो मेरी क्षमता थी, जल्दबाजी में आप पर 3-4 करोड़ रुपए खर्च करके शादी किया था। जो एक भाई अपनी बहन की शादी अब तक कर सकता है। उन्होंने 26 दिसंबर को जब मैं ये अपने फैमिली मेंबर ये आप छपरा के भूतपूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के परिवार के साथ था, तो मेरे हाउस हेल्प पर अभी क्या हो रहा है? अभी आपके साथ मेरे साथ प्रेजेंट में मेरे पे 2-3 बार हमला हो चुका है। सम्राट चौधरी भैया से बोलने पे मुझे ये यहाँ के सीनियर एसपी ने 1 मंथ के लिए बॉडीगार्ड दिया था। वो बॉडीगार्ड का नाम आपका नीरज कुमार है। उनके सामने 2-3 बार मेरे पे जानलेवा हमला है। उन्होंने भी इस मामले में साक्षी बयान दिया है। आप क्या मांग करते हैं? आप हम यही मांग करते हैं कि मेरी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। वो तो मामला कोर्ट में है, आपके साथ जो हो रहा है तो भैया मामला कोर्ट में है, तो जब तक ये आपका प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी तो कोर्ट में मामला कहाँ से जाएगा? वरुण जी ये बात आप बताइए ना। जब तक प्रशासन गिरफ्तार, प्रशासन फॉर्मेलिटी कर रही है। सुपरविजन रिपोर्ट क्या कुछ कह रही थी? ये आपका जो सुपरविजन रिपोर्ट भाई साहब बोल रहे हैं, ये आपका प्रतिवेदन 1, प्रतिवेदन 2 पे साफ साफ उन लोगों की संलिप्तता दर्शाई गई है। उसके बावजूद जो आईओ मतलब विजय लक्ष्मी थी, उसने राजनीतिक संरक्षण में विजय लक्ष्मी ने फॉल प्ले किया है। ये हमारे मतलब मोबाइल में विजय लक्ष्मी के खिलाफ वॉइस रिकॉर्डिंग है। विजय लक्ष्मी ने मेरे से झूठ बोला है कि वर्धमान जी ये आपका वारंट इशू हो चुका है, जबकि वारंट इशू 20 जनवरी को हुआ है। विजय लक्ष्मी ने 5-6 जनवरी को मुझे आश्वासन दिया था, तो विजय लक्ष्मी ने झूठ सच बोला था आपका। अच्छा, अब आप सुरक्षा की मांग करती हैं? हाँ, ये पूरा सुरक्षा की मांग ये आपका इसीलिए जान तक खतरा है क्योंकि मेरे पे हमला हुआ है। आवेदन कब दिया? हमने आवेदन दिया है, मैंने आवेदन आपका जनवरी में ही दिया है। ये हमारा मामला सुरक्षा समिति में जा चुका है 1 महीने के लिए। ये आपका माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के आदेश से यहाँ के जो आपका सीनियर एसपी कार्तिक के शर्मा जी है, उन्होंने बॉडीगार्ड दिया था और वो दरमियान भी मेरे पे हमला हुआ। इस चीज का गवाह वो बिहार पुलिस का बॉडीगार्ड भी है।
कितने किया? नेम्ड 5 लोग है भाई साहब, अरेस्टिंग कितने? सिर्फ 1 लोग होती हुई है, सिर्फ मतलब पति थी। जो मध्यस्थ जो है, मध्यस्थ का दामाद जो है, वो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, दामाद का चचेरा भाई। 304 बी में केस हुआ था। जी बीएनएस का 304 बी में केस हाँ, हुआ था। 304 बी में हुआ है। फिलहाल हमसे आप नाम पूछना चाहिए तो मैं फिलहाल नाम भी बोल सकता हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो सुना आपने खुशबू के भाई को किस तरीके से उन्होंने सबसे पहला आरोप जो है वो लड़की के ससुराल वालों पे लगाया, और उसके बाद उन्होंने कई नेताओं का भी नाम लिया, नेताओं का भी जिक्र किया कि ये लोग भी शामिल हैं इस मामले में, और कई लोगों से इन्होंने गुहार भी की कि इनकी बहन को न्याय मिल जाए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। हालांकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लड़का भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक बहन को न्याय नहीं मिला है। पूरे मामले को लेकर आज ये मीडिया के सामने आए हैं, आज न्याय की मांग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर खुशबू सिंह, खुशबू को न्याय दिलाने के लिए आज एक भाई आज प्रेस वार्ता करता नजर आया और ये कहता नजर आया कि शादी हुई थी, शादी धूमधाम से की गई थी और उसके बाद शादी का ये नतीजा निकला है। पूरी खबर में आगे क्या कुछ होगा आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए मगी न्यूज के साथ बने रहें।